बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह से सीखा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अच्छी तरह से सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो सवाल है आपके पास 3 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ सिंप्लीफाई कर देनी है। तो दो कोऑर्डिनेट्स के आपको पॉइंट्स दिया हुआ है, कम्प्लेक्स प्लेन के 2 पॉइंट्स, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये डिटेल में हम सीख कर आए हैं पिछले वीडियो में कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, कम्प्लेक्स प्लेन और पॉइंट वगैरह। तो यकीनन आपने वो वीडियो देखे ही होंगे, अगर नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो 2 पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, इन दोनों को आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, उसके लिए हमने जो फार्मूला सीखा था, सॉल्यूशन आपने लाजिमन लिखना है। तो जो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास जो फार्मूला हमारे पास मौजूद है वो क्या है, अगर हम इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी का होना, तो यकीनी बात है इसके लिए जो आपके पास फार्मूला बनेंगे वो आपने याद रखना है। ठीक, अगर नहीं याद तो इसको आप आइटम में कन्वर्ट कीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर में सिंप्लीफाई करके जो आएंगे वही आपका फार्मूला होंगे, जो हम जानते ही है। तो इसके लिए आपने याद रखना है ए सी माइनस बी डी कर देंगे एक्स जो रियल पार्ट के लिए, और जो इमेजिनरी पार्ट है या वाई एक्सिस के लिए जो पॉइंट होंगे उसके लिए आपने क्या करना है, ए डी प्लस बी सी कर देनी है। ठीक, तो इसका तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसमें पुट करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई होके आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो जो गिवन है उसको आप अगर पहले लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ए उन्होंने -6 दिया हुआ है, बी जो कि उन्होंने 3 दिया हुआ है, सी जो कि उन्होंने 4 दिया हुआ है और डी जो है वो उन्होंने -2 दिया हुआ है। अब इसको इसमें पुट करेंगे, प्लस माइनस ज़रब कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए सी यानी ए -6 है और इसको आप ज़रब देंगे सी के साथ, तो ज़रबे 4 होंगे, सी 4 दिया हुआ है। इसके बाद माइनस कर देंगे, बी को आप डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 होंगे। तो ये आएगा आपका पहला पॉइंट, रियल पार्ट, समझ गए। और इसके बाद यकीनी बात है ए डी कर देंगे, तो ए यहाँ -6 है, -6 लिखेंगे, डी उन्होंने -2 दिया हुआ है तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद प्लस कर देंगे बी सी यानी ये 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये आ गए आपके पास दोनों पॉइंट। तो 6 चौक 24 सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, तो -24 और प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस होंगे तो प्लस आएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12 और इसको सोल्व करेंगे तो प्लस 4 तिया 12, समझ गए। तो यहाँ से अगर इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो -24 और +6 तो -18 आएंगे और इसके साथ साथ +12 मतलब +24, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका 24 आंसर होंगे, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई होके -18 और 24, ये रियल पार्ट होंगे और ये इमेजिनरी पार्ट होंगे। अगला पार्ट है पार्ट 2, इसको करते हैं। तो पार्ट 2 गिवन है 8 - 4 डिवाइड बाई -2 और 2 उन्होंने दिया हुआ है। अब डिवाइड किस तरह से करते हैं, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला हमने सीखा था पिछले वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं ए सी प्लस बी डी होंगे, डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर देंगे, और बी सी माइनस ए डी होंगे, डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो ये आपका आंसर आपको मिल जाएंगे डिवाइड होके। नहीं याद तो यकीनी बात है आप ए प्लस जो कि हम सीख चुके हैं, इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में आइटा के फॉर्म में डिवाइड करेंगे, आइटा नीचे आएंगे तो रेशनलाइजेशन करेंगे, आपको फार्मूला यही आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी जो पार्ट है वो मिलेंगे, तो यही रियल पार्ट होंगे ये और इमेजिनरी पार्ट होंगे ये। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं, सोल्व भी करके फार्मूला निकाल सकते हैं अगर भूल जाए तो। ठीक, तो इसके लिए आपने करना क्या था, ए सी प्लस बी डी, तो यहाँ आप पहले लिखेंगे ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू जो कि उन्होंने -2 दिया हुआ है और डी इक्वल टू उन्होंने 2 दिया हुआ है। आप इसी को पुट करेंगे, आपको इसका डिवाइड होके आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसको अगर आप मजीद सोल्व करेंगे तो 8 ज़रबे सी यानी -2
और यहाँ प्लस कर देंगे बी ज़रबे टू, बी ज़रबे डी, तो बी है -4 और डी है 2, तो -4 ज़रबे 2 कर देंगे और इसका डिवाइड कर देंगे आप सी स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर और इसके बाद डी का स्क्वायर, तो कितना दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर होंगे। समझ गए? तो ये ब्रैकेट साथ रखिएगा अगर माइनस आ जाए तो, अगर नहीं आए तो यही आप लिख सकते हैं। इसके बाद बी सी दिया हुआ है -4 को आप -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस होंगे ए और डी, तो ए 8 दिया हुआ है और डी दिया हुआ है 2 और डिवाइड कर देंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो दोबारा यही आएंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको डिवाइड होकर आंसर मिल जाएंगे। 8 दूनी 16 -16 प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 होंगे, माइनस का स्क्वायर बी प्लस में आते हैं यकीनन, तो 4 ही आंसर होंगे +4 और इसके लिए माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, इसके बाद -8 दूनी 16 डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास दूसरा इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद अगला जो है इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं -16 और माइनस, तो दोनों माइनस है, प्लस कर देंगे साइन आएगा माइनस, तो आते 24 होंगे। इसके बाद 4 दूनी 8, ठीक, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो -8 होंगे और ये आ गया आपके पास 4 + 4 8। समझ गए? अब इसको आप मज़ीद कसर भी काट सकते हैं, तो ये कैंसिल होंगे 1 1 रेशनल डिवाइड में अगर हो तो आते हैं 24, मतलब आपका जो आंसर आएंगे वो आएंगे -3 और इसके बाद -1। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास आंसर, इसको आपने लिखना है। अगला करते हैं पार्ट 3। अगला पार्ट है आपके पास 2 3 डिवाइड बाय 4 और 5, ये जो 2 पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है इन दोनों को प्लस कर देने हैं, ठीक। तो यकीनन ये कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट दिया हुआ है, तो ये डिवाइड किस तरह से करते हैं इसके लिए फार्मूला आपके पास ये गिवन है, तो इसको याद रखने के बाद आप इसमें पुट करेंगे तो ए बी सी डी की वैल्यूज आप दोबारा यहाँ लिखने के बाद इसमें पुट कर सकते हैं उसी नंबर को देख के, तो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर दूंगा। तो ए यह ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है, तो इसी हिसाब से आपने पुट कर देनी है, ठीक। तो 2 और सी 2 × 4, इसके बाद क्या करेंगे प्लस बी और डी, तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, इसके बाद बी डी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर होंगे। अगला जो पॉइंट होंगे वो क्या आएंगे, यकीनन बी सी, तो बी और सी 3 और 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस आएंगे, ए को आपने डी के साथ, तो ए और डी 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये दोबारा इसी को देखकर आप यहाँ लिख सकते हैं। अब 4 दूनी 8, 5 × 15 डिवाइडेड बाय 4 × 16, 5 × 5 = 25 और इसके बाद अगला जो पॉइंट है 4 × 12 और 5 दूनी 10, यहाँ आप देख सकते हैं 4 × 16 और 5 × 5 = 25। समझ गए? इसका जो आंसर आएंगे यकीनन मैं यहाँ ही करूँगा, ठीक। 15 + 8 कर देंगे तो 23 होंगे, डिवाइडेड बाय 20 30 40 41 होंगे यहाँ। इसके बाद 12 में से 10 निकालेंगे 2 आएंगे, यहाँ दोबारा 41 ही आएंगे, ठीक। इसका अगर आप देखेंगे तो कसर आप नहीं काट सकते, तो यही आपका क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स के डिवाइड करने के बाद आंसर होंगे, ठीक हो गया। अगला करते हैं पार्ट 4। तो सवाल है आपके पास 6 + 5 आइटा और 4 + 3 आइटा, तो ये उन्होंने दिया हुआ है, ये पॉइंट नहीं है कंप्लेन पे जो कम्प्लेक्स प्लेन है उसके ऊपर, जबकि ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उन्होंने, तो इसी को आपने माइनस कर देनी है, ठीक। तो यकीनी बात है माइनस प्लस करना ये बहुत ही इजीली आप डायरेक्टली कर सकते हो, उसके लिए हमें फार्मूला नहीं चाहिए, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 + 5 आइटा, तो 6 लिखेंगे प्लस 5 आइटा, इसके बाद इसको आप ओपन करेंगे तो माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई होकर -4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होंगे 3 आइटा आएंगे, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 आइटा और -3 आइटा, आइटा सेम है, तो ये आएंगे 2 आइटा और 6 और -4, तो 6 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो आएंगे क्या 2 और यहाँ पे प्लस 5 आइटा और -3 आइटा, तो यकीनन ये भी 2 आइटा ही होंगे, ठीक। अगर आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आपका
यही आपका आंसर होंगे, बल्कि इसको रियल और इसको अलग ही रहने दीजिएगा, तो यही आपका आंसर होंगे। ठीक, अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 5। तो इस सवाल में भी आप देख सकते हैं ये प्लस दिया हुआ है, ये माइनस दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप ब्रैकेट को ओपन करके, यानी ये प्लस को यहाँ माइनस है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपको मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर ही है तो प्लस माइनस आप इजीली कर सकते हो। तो 5 - 6 आइटा और प्लस कुछ है तो यकीनन डायरेक्ट वही होंगे 3 + 4 आइटा, और माइनस है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज होंगे, या प्लस है प्लस माइनस -5 आइटा और माइनस माइनस प्लस होंगे 7 आएंगे, 7 × 1 = 7। इसके बाद यकीनन 5, 3 और 7 ये रियल नंबर है तो इनको प्लस कर देंगे, 5, 6, 7, 8 और 8 तो 7, 15। इसके बाद इमेजिनरी जो नंबर है -6 आइटा +4, इसके साथ साथ आप इनको अलग करके फिर ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ठीक, वो भी मसला नहीं है, अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप FSC के स्टूडेंट हो यकीनन, तो इसके लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो -6 आइटा +4, तो -6 + 2 मतलब +4 होंगे तो यकीनन -2 आएंगे, -2 में -5 को ऐड करेंगे तो -7 आएंगे आयोटा के साथ, समझ गए। तो 15 - 7 आयोटा इसका आंसर होंगे। अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 6। तो 4 + 5 आयोटा, 6 + 7 आयोटा दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, इसको आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो 4 × 7 आयोटा, हाँ अलबत्ता अगर 4, 6, 4, 7 आइटा के साथ करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक, तो 5 यहाँ पे 5 आइटा को आप 6 और 7 आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 6 × 4 = 24 + 7 × 28 आइटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30 आइटा। यहाँ आप देख सकते हैं प्लस 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 7 × 5 = 35 आइटा का स्क्वायर होंगे। अब यहाँ इसको रियल पार्ट जो कि उन्होंने दिया हुआ है सिर्फ 24 ही है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ भी रियल पार्ट होंगे, क्योंकि आइटा का स्क्वायर -1 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, जब ये बल्कि इसको लिखते भी हैं तो इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, 30, 40, 50, 58 आइटा, और इसके साथ साथ इसको आप लिख सकते हैं 35 और -1, समझ गए। जब ये माइनस होंगे तो ये माइनस रहेंगे, यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं। तो 24 + -34 35, तो यकीनी बात है यहाँ कितना आएंगे, 6 और 5 तो 11 आएंगे माइनस के साथ, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस साइन है तो आएंगे क्या, -11 आएंगे, +58 आइटा इसका आंसर होंगे। ठीक, तो अगला पार्ट आप देख सकते हैं, 7 + 4 आइटा डिवाइड बाय 8 + 5 आइटा उन्होंने दिया हुआ है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देनी है, तो डिवाइड करने के लिए यकीनी बात है आप इसको अगर डिवाइड करेंगे ना तो आइटा आपको नीचे नहीं आनी चाहिए। यकीनी बात है जब दो नंबर रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इस तरह से दिया हुआ हो तो नीचे अगर आइटा रहेंगे तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें पहला जो काम ये करना है कि यहाँ से आइटा को हटा देनी है। अब आइटा कैसे यहाँ से ख़त्म होंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि आप जानते ही है कि अगर आपके पास अगर हम इसी को ना a² - b² में कन्वर्ट कर देंगे तो यकीनन इससे आप डायरेक्टली आइटा का स्क्वायर में कन्वर्ट होंगे तो ये नंबर में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से आइटा ख़त्म हो जाएंगे, हट जाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपने करना क्या है, ये जो नंबर उन्होंने दिया हुआ है इसका आपने इसको देखना है। देखने के बाद आप a + b उन्होंने दिया हुआ है, आप इसी का a - b यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद आइटा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। जब आइटा ख़त्म हो तो यकीनी बात है रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी जो पार्ट है वो अलग होकर आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, ये आप याद रखिएगा। आप इसको आप पहले क्या करना है, आइटा को यहाँ से हटा देनी है। ठीक, तो उसके लिए हमने क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर देनी है। तो यहाँ आपने रेशनलाइजेशन ज़रूर लिख देनी है। ठीक, रेशनलाइजेशन करके तो ये आप यकीनन लिख सकते हो, इससे पहले आपने लिखना है, समझ गए। तो रेशनलाइजेशन किस तरह से करते हैं, 4 आइटा ऊपर दिया हुआ है, नीचे आपने देखना है 5 आइटा उन्होंने दिया हुआ है। आप मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आइटा ख़त्म करने के लिए a + b a - b आप बना सकते हैं। तो ये आपके पास 8 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, तो प्लस यहाँ है तो यकीनन आपने यहाँ माइनस कर देनी
देनी है, ठीक। तो तब जाके ए प्लस बी ए माइनस बी का आपके पास फार्मूला बनेंगे। जब ये फार्मूला बने तो आइटा का स्क्वायर यहाँ से खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। तो जब आपने इसको डिवाइड किया है यहाँ, तो यकीनी बात है इसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देनी है, तब जाके ये जो है ये पूरा जो है ये इस सवाल के या इसके बराबर होंगे। नहीं तो सिर्फ आप नीचे ही लिख के तो नहीं छोड़ सकते ना, ये दोनों कैंसिल होंगे, दोबारा यही आएंगे। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसको सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 8 5 आइटा और डिवाइडेड बाय, यहाँ हमने सीखा 8 का स्क्वायर आएंगे, ए का स्क्वायर माइनस 5 आइटा का होल स्क्वायर होंगे। समझ गए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट आप इन दोनों को करके भी कर सकते हैं, या जो फार्मूला अगर हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो 68 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 68 56 होंगे। इसके बाद इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 57 6 35 आयुटा होंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 8 के 32 आयुटा होंगे। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 5 6 20 और आयुटा आयुटा मतलब आयुटा का स्क्वायर होंगे। समझ गए। तो इसका जो डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है 8 64 और माइनस होंगे 5 का स्क्वायर 25 आयुटा का स्क्वायर अलग होंगे। तो आपने इसी को लिखना है। इसके बाद अगला जो पार्ट है मैं यहाँ पे ही करता हूँ, ठीक, ताकि पूरा इसी एक पेज पे आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको मजीद सोल्व करने के लिए आयुटा यहाँ बल्कि आयुटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिखेंगे। तो यहाँ पहले आपने पूरा लिखने के बाद सिर्फ इसके जगह पे -1 इसके जगह पे -1 लिख देनी है। लिखने के बाद यहाँ देख सकते हैं इसको मजीद आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 माइनस ये आयुटा दोनों जो जिसे आप प्लस कर सकते हैं, ठीक। तो -35 प्लस 32 इसके लिए आएंगे 3 जो कि 3 आयुटा आप लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस 20 आएंगे यहाँ डिवाइडेड बाय 64 माइनस माइनस प्लस होंगे 25 1 25 आप इसे लिखेंगे, ठीक। तो ये रियल पार्ट इसको प्लस करेंगे तो 50 60 70 76 आएंगे -3 आयुटा होंगे डिवाइडेड बाय 7 70 80 और 85 मतलब 89 होंगे इसका। इसके बाद आप यकीनी बात है इसी को भी आंसर रख सकते हैं, लेकिन हमने रियल को और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखना है, ठीक। तो इसके लिए हम जानते ही है कि अगर इस तरह से ऊपर नंबर प्लस माइनस में हो नीचे एक ही नंबर हो तो इसके लिए अलग अलग आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। जो कि हमने पार्शियल जो फ्रैक्शन है उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही नंबर है तो इसको आप डायरेक्टली अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक। तो 76 डिवाइडेड बाय 89 और माइनस होंगे 3 आयुटा डिवाइडेड बाय 89। समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो 7 6 दिन 12 13 तो मतलब इसका अगर कसर काट सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन यही आपका आंसर होना चाहिए। कसर नहीं काट पा रहा तो आयुटा यहाँ भी लिख सकते हैं, आप इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक, मसला नहीं है, यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक। इसके बाद अगला करते हैं सवाल है 8 पार्ट 8 जो कि आप देख सकते हैं पॉइंट्स दिया हुआ है कोऑर्डिनेट प्लेन के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इमेजिनरी और रियल पार्ट्स दिया हुआ है। अब आपने इनको प्लस कर देने हैं। तो इसके लिए हमने सीखा था कि रियल पार्ट्स को आप प्लस का और माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस अगर हो तो, ठीक, और इमेजिनरी पार्ट को आप प्लस माइनस कर सकते हैं, तो वही आपका आंसर होंगे। तो इसके लिए यकीनी बात है आप पहले इसको कीजिएगा, इसका आंसर जो है उसको आपने इसके साथ माइनस कर देनी है, ये भी अच्छी बात है, ये भी कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसके लिए पहले सवाल में जो मैंने किया था a = 5 b = -6 4 c = 4 d = 8, फिर इसके बाद a + c और b + d करके आपने इसे लिखना भी है, ठीक। तो जो ये 2 स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ आपने खुद लिखना है, यकीनन डिटेल में आपने करना है, मैंने सिर्फ समझाना है आपको, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला एक रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस कर देंगे, कॉमा आएंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने प्लस कर देनी है, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास -6 + 8 और इसके बाद इसको दोबारा लिखते हैं, ये बाद में आपने इसको प्लस कर देनी है। तो 5 6 7 8
नो, और यहाँ -6 और +8 तो +2 होंगे, 2 लिखेंगे, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ -3 और -2, अब इन दोनों को भी आपने ABCD लिखने के बाद आपने माइनस कर देनी है। तो 9 - 3 और 2 माइनस और -2, ये ख्याल रखिएगा, ये माइनस जो कि कोऑर्डिनेट का माइनस है और ये माइनस जो है इस नंबर का माइनस है, समझ गए। तो माइनस करेंगे, आपको आंसर मिलेंगे 9 - 3 यानी 6 और 2 - 2 यानी माइनस माइनस होंगे तो प्लस होंगे ना। अब आपका आंसर आएंगे 4, समझ गए। 2 + 2 मतलब 4 आपका आंसर होंगे। 6 और 4 इसका लास्ट फाइनल आंसर होंगे। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल है आपके पास 4 सिंप्लीफाई दिया हुआ है, पार्ट 1 है 2 - i की पावर 4 उन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें 2 टर्म्स दिया हुआ है, बीच में प्लस या माइनस हो तो हमारे पास एक फार्मूला था। तो यहाँ आप ये भी देख लीजिएगा 4 दिया हुआ है ना पावर में, तो इसके लिए 4 का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, क्यूब में ब्रेक करके उसका भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या स्क्वायर का जो फार्मूला है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि 2 - i को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर जो आंसर आएंगे उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन आपको इसका आंसर मिल जाएंगे। ये भी हो सकते हैं फार्मूला यूज़ करेंगे, आपको जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 - i के लिए आप लिख सकते हैं 2 - i के बाद स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो या तो आप इसको इस तरह से करने के बाद दोबारा यहाँ स्क्वायर करके लिखिएगा, या आप इसको इस तरह से पावर में 2 करके लिखिएगा, दोनों तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं 2 टर्म है, बीच में माइनस हो स्क्वायर हो, तो आपके लिए आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, एक a - b का होल स्क्वायर अगर हो तो उसके लिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab का फार्मूला आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो यकीनन आप पहले इसको लिखें या इसको लिखिए, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद प्लस कर देंगे, i का स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद -2 × ab यानी a दिया हुआ है 2 और b दिया हुआ है i, इसका आपने स्क्वायर करके लिखना है। ठीक, या तो आप इसको दोबारा यहाँ भी करके फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बाद में, तो इसका आएंगे 4। इसके बाद यहाँ आप जानते ही है i का स्क्वायर के लिए -1 लिखेंगे, इसके बाद 2 × 2 = 4 i होंगे इसका। ठीक, इसके बाद मजीद इसको सिंप्लीफाई आप इजीली कर सकते हैं, तो 4 यहाँ प्लस माइनस -1 होंगे, तो इसका आएंगे 3 - 4 i का होल स्क्वायर होंगे, समझ गए। अब दोबारा वही चीज़ जो हमने अभी किया है, तो यकीनन a - b का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, तो इसके लिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 i का होल स्क्वायर, इसके बाद -2 × a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है 4 i, समझ गए। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 3 × 3 = 9 प्लस 16 i का स्क्वायर, इसके बाद -3 × 2 = 6 और 4 इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 4 = 24 आपके पास आएंगे i, समझ गए। अब यहाँ आपने -1 पुट कर देनी है i स्क्वायर के लिए, तो -1 पुट करेंगे तो यकीनी बात है आपके पास कुछ इस तरह से आएंगे। अब इसको आप माइनस करेंगे, 9 माइनस प्लस माइनस माइनस होंगे यकीनन यहाँ, तो -16 होंगे इसका, और -24 i होंगे, समझ गए। तो इसके बाद यकीनी बात है ये रियल पार्ट होंगे, जो कि आप देख सकते हैं 9 - 16 होंगे तो 7 आएंगे, और बड़े के साथ माइनस है तो -7, और यहाँ -24 i ही रहेंगे, समझ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग आ चुके हैं, इसको हम मजीद सोल्व सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 दिया हुआ है -1 - i√3 का होल स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है। अब दोबारा 2 टर्म दिया हुआ है, एक टर्म और एक टर्म, बीच में माइनस आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए यकीनी बात है इसका स्क्वायर का फार्मूला आप इजीली यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ, अगर आप लिखना चाहो तो a और b आप यहाँ पहले लिख सकते हैं, a = -1 और b = जो i√3 इसका b होंगे तो i√3 होंगे, इसको यूज़ करेंगे, आप फार्मूले में पुट करेंगे, यकीनन आपको इसका आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो -1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, a का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस होंगे
यहाँ प्लस लिखने के बाद बी का स्क्वायर जिसके लिए आप आइटा √3 और इसका स्क्वायर लिखेंगे होल, और इसके बाद माइनस होंगे 2 इंटू ए की जगह पे -1 और बी जो कि उन्होंने आइटा √3 दिया हुआ है, इसको सिंपलीफाई करेंगे -1 का स्क्वायर तो +1 आएंगे अगर इवन हो तो। इसके बाद आइटा का स्क्वायर होंगे अलग कर देंगे मल्टीप्लाई, और होल स्क्वायर हो तो आइटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई √3 का होल स्क्वायर आप इसे लिखेंगे, ठीक। इसके बाद माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, इसके बाद आइटा √3 तो √3 को पहले लिखते हैं रियल को, और जो आइटा है उसको बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से 1 होंगे, यहाँ -1 आप इसे लिख सकते हैं, रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होंगे, यहाँ से बचेंगे 3। अब आप देख सकते हैं 2√3 का आइटा तो यही रहेंगे क्योंकि इसको √3 पॉइंट में आएंगे, वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 3 कितना होंगे, यकीनन आप जानते ही है -2 होंगे, +2√3 आइटा आपके पास आंसर होंगे, ठीक। तो ये रियल पार्ट, ये आ गए इमेजिनरी पार्ट, तो यही आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 आपके पास दिया हुआ है -1 प्लस आइटा √3, तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं बीच में प्लस है, और ये आप a = -1 ले सकते हैं, और b के लिए आप आइटा √3 आप ले सकते हैं, या तो आप माइनस कॉमन लेके माइनस का स्क्वायर प्लस में आएंगे तो 1 - आइटा √3, तो 1 माइनस का जो फार्मूला है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। जिस तरह पहले सवाल में भी आप माइनस कॉमन लेके भी आप प्लस वाला जो फार्मूला है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए आपने साइन का ख्याल रखना है, साइन को साथ रखना है, ठीक। माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, बाकी सब इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं पहले का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस आएंगे, बीच में प्लस है, और यकीनी बात है आइटा √3 उन्होंने दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद अगला जो है वो प्लस है तो यकीनन दोबारा प्लस आप इसे लिख सकते हैं। 2 इंटू -1 आएंगे, यहाँ आएंगे आइटा √3 जो कि बी उन्होंने दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 1 आएंगे, इसके बाद आइटा का स्क्वायर के लिए मैं 1 लिख सकता हूँ, तो आप ये स्टेप कीजिएगा। तो यहाँ -1 लिखेंगे आइटा स्क्वायर के लिए, और √3 के लिए 2 और रूट कैंसिल होंगे, जिस तरह पहले किया था उसी तरह से ही आप ये स्टेप कीजिएगा, ठीक। तो यहाँ आएंगे 3, इसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 आइटा √3 होंगे। अब इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + -3 होंगे, तो यहाँ आप 1 - 3 के लिए -2 आइटा √3 आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि आंसर आ रहे हैं -2 आइटा √3। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में कीजिएगा, हर एक जो पार्ट्स है, हर एक जो हिस्से हैं यहाँ उसको भी आपने लाजमन करना भी है, ठीक। अगला करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में जो दिया हुआ है 1 + आइटा का क्यूब दिया हुआ है, तो या तो आप क्यूब का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसको स्क्वायर में ब्रेक करके 1 + आइटा का स्क्वायर इंटू 1 + आइटा करके स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर जो आंसर आपको मिलेंगे उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर क्यूब का फार्मूला याद नहीं हो तो, ठीक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a + b का होल क्यूब जो फार्मूला है उसका यूज़ करेंगे, जो कि आप जानते ही है कि अगर इस तरह से 2 टर्म का प्लस का क्यूब दिया हुआ हो तो इसके लिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसके बाद प्लस 3a² b, और इसके बाद दोबारा प्लस ही आएंगे 3ab² इसका फार्मूला बनेगा, ठीक। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं a उन्होंने 1 दिया हुआ है, b उन्होंने कितना दिया हुआ है, आइटा दिया हुआ है, तो इसी का आप यूज़ करेंगे, पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो 1 का क्यूब होंगे, इसके बाद आइटा का क्यूब आप इसे लिखेंगे, इसके बाद प्लस 3a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होंगे, और b आइटा इसके साथ आएगा। 3 इंटू a के लिए आप 1 लिखेंगे, आइटा का स्क्वायर होंगे, समझ गए। तो इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए 1 का क्यूब 1 ही रहेंगे, इसके बाद आइटा का क्यूब जो कि आप जानते ही है, आइटा का क्यूब के लिए आप आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा करके लिख सकते हैं, अगर नहीं याद हो तो ये -1 आएंगे, आइटा आएंगे, तो इस तरह से माइनस आइटा आपको आइटा का क्यूब का मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ प्लस है तो 1 प्लस करने की बजाय हम क्या करेंगे, 1 माइनस आइटा लिख देंगे आइटा के क्यूब के लिए। इसके बाद प्लस है प्लस 3 1 का स्क्वायर तो 3 ही आएंगे, इसके
बाद आइटा है इसके साथ, यहाँ प्लस 3 1 जा 3, आइटा का स्क्वायर -1 होंगे, -1 जब पुट करेंगे तो ये साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस लगेगा। इसके बाद 1 - 3 रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ यहाँ आएंगे -2, और इमेजिन जो आइटा है माइनस आइटा प्लस 3 आइटा, तो यकीनन +2 आइटा आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, तो इस तरह से -2 +2 आइटा आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं पार्ट 5। तो सवाल है आपके पास फ्रैक्शन में उन्होंने दिया हुआ है √2 + आइटा डिवाइड बाय √2 - आइटा। तो अगर डिवाइड में आ जाए तो उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ से आइटा को ख़त्म कर देनी है। तो आइटा कैसे ख़त्म होंगे, तो इसके लिए यकीनन आप रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर कर सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, अगर यहाँ से इस तरह के अगर डिवाइड में कोई आइटा वाला जो कम्प्लेक्स नंबर आ जाए ना, तो यकीनन उसके लिए आपने रेशनलाइज करना है, ताकि यहाँ नीचे आइटा जो है वो ख़त्म हो जाए और रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग हो जाए, तो यकीनन आपको इसका आंसर मिल जाएंगे। तो रेशनलाइज करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, √2 प्लस यहाँ रेशनलाइज आपने लिखना भी है। ठीक, तो रेशनलाइज करके आप लिखेंगे। तो इसके लिए आइटा डिवाइडेड बाय √2, इसके बाद माइनस है आइटा, यहाँ इसको सोल्व करने के लिए √2 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस आइटा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ इसी का जो a+b और a-b का जो फार्मूला आप जानते ही है, इस तरह से आपके पास आइटा स्क्वायर आएंगे, यानी नंबर में आ जाएंगे, रियल नंबर में। इस तरह से आपका जो डिनोमिनेटर में आपका आइटा यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका सिंपलीफाई होके आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसके लिए a-b उन्होंने दिया हुआ है, √2 प्लस आइटा हमें यहाँ पे लेना है। तो जब आपने ये लिया है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आप इसे कह सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ भी आपने वही चीज़ लिखना है। अब इसको मज़ीद सोल्व करने के लिए √2 प्लस आइटा और √2 प्लस आइटा, यानी दोनों का आप इसका स्क्वायर ले सकते हैं, सेम है। तो यहाँ आएंगे आपके पास √2 का होल यहाँ स्क्वायर और माइनस आइटा का होल स्क्वायर होंगे। इसके बाद इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो √2 का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर +2 √2 आइटा आप इसे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ ये कैंसिल होंगे, आइटा का स्क्वायर -1 होंगे तो +1 आएंगे, 2 + 1 यानी 3 आपके पास इसका आंसर होंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इसके साथ कैंसिल होंगे, बचेंगे क्या 2 और माइनस प्लस इंटू -1 आइटा का स्क्वायर होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं +2 √2 आइटा आपने लिखना है, नीचे आएंगे आपके पास 3। इसको आप मज़ीद सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस -2 -1 यानी 1 +2 √2 आइटा और डिवाइड बाय 3 आएंगे। अब इसको आपने रियल पार्ट को और इमेज जो आइटा है उसको अलग कर देनी है, यानी इमेजिनरी पार्ट को। ठीक, तो 1/3 आप इसे लिख सकते हैं, +2 √2 डिवाइडेड बाय 3 आप इसे लिख सकते हैं। अब आइटा आप इसके ऊपर लिखें या यहाँ, वो आपकी मर्जी, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ ही लिखते हैं। ठीक, तो कसर नहीं कर सकते ये, तो यही आपका आंसर होंगे। ठीक, पॉइंट में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है √2 का निकाल के, क्योंकि वो तो इरेशनल नंबर है, तो वो बहुत ज़्यादा नॉन रिपीटेड नंबर्स आएंगे, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, तो यही आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं पार्ट 6। तो सवाल है आपके पास 6 1 प्लस आइटा डिवाइड बाय 1 माइनस आइटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आइटा डिवाइड बाय 1 माइनस आइटा, ये उन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, तो इसके लिए हम स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 प्लस आइटा को आप 2 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, या तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, फार्मूला यूज़ करेंगे, आपको 1-2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होंगे। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस आइटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आइटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आप जानते ही है। तो 1 2 ज़ा 2, इसके बाद प्लस माइनस -1 आइटा आइटा और प्लस 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 आइटा 2 यानी 2 आइटा आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, आइटा पहले लिखिए या बाद में लिखिए,
लिखें, आपकी मर्जी, क्योंकि मल्टीप्लाई में आंसर सेम ही आते हैं, ये तो आप जानते ही है। तो प्लस माइनस माइनस आइटा का स्क्वायर होंगे, यहाँ फार्मूला यूज करेंगे तो 1 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस आइटा का स्क्वायर, इसके बाद -2 इंटू 1 इंटू आइटा, तो 2 आइटा आप इसे लिखेंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ -1 पुट कर सकते हैं, यहाँ -1 पुट कर सकते हैं ना, तो पुट करते हैं इसको। इसके बाद यहाँ जो सेम है आइटा, तो इसके लिए 2 इंटू माइनस आइटा प्लस 2 आइटा, इसके लिए आप प्लस आइटा लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 होंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ 1 का स्क्वायर -1, यानी ये दोनों कैंसिल आप यहाँ से कर सकते हैं। बचेंगे क्या, -2 आइटा आपके पास होंगे ये। इसके बाद इसको अगर मस्जिद में सिंप्लीफाई करो यहाँ, तो इसके लिए आप देख सकते हैं 2 + 1, तो ये आएंगे 3, और 3 प्लस आइटा यहाँ नीचे आएंगे -2 आइटा। अभी भी ये सिंप्लीफाई होके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं हुए हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या है, रेशनलाइज कर देनी है दोबारा। तो यहाँ आइटा को ख़त्म करने के लिए आप इस जगह पे आपने करना क्या है, आइटा का स्क्वायर आना चाहिए ना, तो उसके लिए आइटा से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो आइटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो यही आपका सॉल्व होके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग होंगे। तो आइटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आइटा प्लस आइटा का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय -2 आइटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आइटा का स्क्वायर होंगे। इसको मजीद सोल्व आप इजीली कर सकते हैं, 3 आइटा प्लस इंटू -1 और डिवाइडेड बाय -2 इंटू -1। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होंगे, तो यकीनी बात है। चलो इसको पहले लिखते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस +2। अब इसका आपने करना क्या है, रियल पार्ट पहले लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को आपने बाद में, ठीक। तो यकीनन आपने करना क्या है, 3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 -1/2 आएंगे ना। इसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, यह यकीनी बात है एलसीएम 2 ही होते हैं, तो इसको आप इजीली अलग कर सकते हैं। तो आइटा बाद में आए तो ज़्यादा बेहतर होंगे, तो इसके लिए आपने -2 1/2 को पहले लिखना है, रियल पार्ट को, जो कि हम जानते ही है कम्प्लेक्स में हमने a + b आइटा करके लिखा था, न कि b आइटा + a करके, ठीक। तो रियल पार्ट को आप पहले लिखेंगे, इसके बाद प्लस है इसके साथ यहाँ, तो यहाँ आएंगे +3 डिवाइडेड बाय 2, और आइटा को बाहर आप इस तरह से लिख सकते हैं, या इसके साथ लिखिएगा वो भी ठीक है। तो यही आपका आंसर होंगे, ठीक। अगला करते हैं पार्ट 7 है आपके पास 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 3 - 4 आइटा। तो यहाँ आप a + b का स्क्वायर फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है इसको आपको बाद में रेशनलाइज करना होगा, ठीक। तो इसके लिए हम पहले यहाँ + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इसके बाद +2 इंटू ab होंगे, तो ये आएंगे 2 इंटू 2 आइटा, समझ गए। डिवाइडेड बाय यहाँ आएंगे, दोबारा यही लिखेंगे क्योंकि इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल, तो 2 दूनी 4, इसके बाद प्लस माइनस, तो आइटा का स्क्वायर -1, तो यहाँ आएंगे प्लस माइनस -1, इसके बाद +4 आइटा होंगे, डिवाइडेड बाय, दोबारा इसको आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो 3 प्लस आएंगे, 3 + 4 आइटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आइटा होंगे, ठीक हो गया। इसके बाद अगला जो काम आपने करना है वो क्या था, रेशनलाइज कर देनी थी। आइटा नीचे आपको नहीं चाहिए होल में डिवाइड में, तो यकीनी बात है इसको आपने रेशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो रेशनलाइज आपने लिखना है, लिखने के बाद 3 + 4 आइटा आएंगे, डिवाइडेड बाय 3 - 4 आइटा। अब यहाँ से रेशनलाइज करने के लिए हमें 3 + 4 आइटा से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी आपने लिखना है इसी को। तो इसके लिए ये बनेगा आपके पास फार्मूला 3 + 4 आइटा का होल स्क्वायर, है ना। तो 3 + 4 आइटा का होल स्क्वायर, और नीचे आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर -4 आइटा का होल स्क्वायर होंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे, 3 का स्क्वायर + 4 आइटा का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस होंगे 2 3 और 4 आइटा, समझ गए, और डिवाइडेड बाय यहाँ आएंगे 3 3 9 -16 आइटा का होल स्क्वायर, समझ गए। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए 9 आएंगे, 16 आइटा का स्क्वायर, तो आइटा को यहाँ से हटा के मैं माइनस यूज़ कर रहा हूँ, ये स्टेप आपने लाजिमन लिखना है, ठीक। इसके बाद प्लस 4 12 12 दूनी 24 आइटा डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आएंगे 9 आएंगे, इसके बाद माइनस, यकीनन आप जानते ही है -1 होंगे,
माइनस माइनस प्लस होंगे तो +16 आप इसे लिख सकते हैं। अब 9 में से 16 निकालेंगे तो क्या होंगे, यकीनी बात है बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस आएंगे। इसके बाद 9 और 6 तो 7 आएंगे यहाँ, डिवाइडेड बाय कितना होंगे 16 और 9 तो 25 आपके पास डिवाइड में आएंगे। ठीक, तो इसको मैं पहले की तरह नहीं लिखूंगा, अलग करके ही लिखूंगा। ठीक, आपने इसको लाजिमन एक स्टेप 2 स्टेप आपने ज़्यादा इसको कर देनी है। ठीक, तो यहाँ आएंगे 12 और 25 आइटा, समझ गए। तो ये होंगे आपके पास आंसर। तो इसका आंसर जो कि 24 था, सॉरी, तो यहाँ आप देख सकते हैं चाहते 12 12 दूनी 24 आना चाहिए था, तो इसके लिए मैंने 12 लिखा है, तो ये आप करेक्ट कीजिएगा। तो ये आ रहे हैं 24 और 25, समझ गए। तो ये आएंगे आपके पास आंसर। तो इसको यकीनन आप डिटेल में करेंगे तो गलतियाँ जो है वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। अगर आप इस तरह से शार्ट करेंगे ना तो यकीनन बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक, तो कोशिश कीजिएगा हर एक पॉइंट को लिखिए। ठीक, तो अगला करते हैं पार्ट ए में दिया हुआ है 1/2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर। इसके लिए दोबारा आइटा नीचे आ रहे हैं, तो इसको नीचे वाले जो टर्म है इसको सिंपलीफाई करना है आपने। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस आएंगे आइटा का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू आइटा, ये आएंगे आपके पास। इसका फार्मूला यूज करने के बाद इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, 1/4 प्लस -1 होंगे, एक स्टेप आपने करना है। ठीक, आइटा का स्क्वायर -1 पुट कर देने हैं, प्लस माइनस माइनस होंगे, -1 होंगे। इसके बाद 2 2 जा 4 आइटा, यहाँ आप देख सकते हैं 1/3 - 4 आइटा आपके पास ये सोल होने की बात आएंगे। फिलहाल हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं आए हैं, तो इसके लिए अलग करने के लिए यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा है, तो जल्दी से मैं करता हूँ इसको। 1/3 - 4 आइटा मल्टीप्लाई कर देंगे 3 + 4 आइटा के साथ, और 3 + 4 आइटा को आपने ऊपर भी लिखना है, तब जाके ये इसके दोबारा इसके बराबर होंगे। ठीक, 1 तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिखूं तो यहाँ आएंगे 3 + 4 आइटा डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ से हटा देने हैं। ठीक, ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं a + b a - b, तो 3 का स्क्वायर -4 आइटा का होल स्क्वायर होंगे। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो 3 + 4 आइटा ऊपर ही रहेंगे, 3 3 जा 9, और यहाँ कितना आएंगे हमने सीखा, तो यकीनन +16 ही आपको मिलेंगे। ठीक, तो इसको मजीद सोल्व करेंगे तो 3 + 4 आइटा डिवाइडेड बाय 25 आएंगे। यहाँ आप रियल पार्ट को अलग कर देंगे 25, और इमेजिनरी पार्ट को 4 और 25 को अलग कर देनी है, तो ये आएगा आपके पास आंसर, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।